महाराष्ट्र में एक तरफ तो अजीत पवार चल बसे हैं, निधन हो गया है उनका, और दूसरी तरफ सियासी गलियारों में नई तरीके की हलचल मच रही है। हालांकि खबरें तो ये आ रही है कि सुनेत्रा पवार को, उनकी पत्नी को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, बना दिया जाएगा। लेकिन इधर इस बीच उद्धव ठाकरे जो लगातार चर्चाओं में बने हुए थे, तो इस बीच एक खबर ने उनको और ज्यादा हैरान परेशान कर दिया, क्योंकि उद्धव ठाकरे के खिलाफ नई बगावत हो गई। उससे मातोश्री में बवाल आ गया। जीती भी बाजी थी उद्धव ठाकरे की और कांग्रेस की, लेकिन दोनों ध्वस्त हो गए, भारी बढ़ गए देवा भाव। एक फोन कॉल से पूरा गेम पलट गया। दिखाते हैं, बताते हैं आपको आखिर क्यों हुआ ऐसा, कहां हुआ ऐसा, सब बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में हाल ही में नगर निगम चुनाव हुए थे, तो मुंबई में बीएमसी में उम्मीद थी उद्धव ठाकरे को कि उनके पक्ष में लॉटरी निकलेगी, उनके पक्ष में रिजर्वेशन निकलेगा और एसटी कैंडिडेट आ गया तो वो अपना मेयर बनाकर ही दम लेंगे बिना जीते। लेकिन ऐसा कहां होता। मुंबई में महिला सीट आ गई तो उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से झटका लग गया। लेकिन इधर अकोला में, जी हाँ, महाराष्ट्र के ही अकोला में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पूरी उम्मीद में थे कि इस बार उनका मेयर बन ही जाएगा और मेयर बन जाएगा तो वो काम कर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ तो बड़ा वाला खेल हो गया। जी हाँ, जिसे खेला कहते हैं वही यहाँ पर हो गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो हार गए। और इसकी बड़ी वजह खुद उद्धव ठाकरे की पार्टी के ही कैंडिडेट हैं, यानी कि उनके पार्षद हैं, जिन्होंने एहन वक्त पर दगाबाजी कर दी, एहन वक्त पर यहाँ पर बगावत कर दी और पूरी तरह से बीजेपी के साथ चले गए। असल में यहाँ पर शारदा खेड़कर मेयर के तौर पर खड़ी थी और उनको 45 वोट मिल गए, जबकि विरोधी जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको सिर्फ 32 वोट मिले। जबकि यहाँ पर विरोधी कैंडिडेट और उनकी पार्टियों के पास ज्यादा वोट थे। अब पूरा समीकरण आपको पहले बताते हैं। 80 सदस्यों वाली अकोला नगर पालिका में बीजेपी ने 38 सीटें जीती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बाकी विरोधी पार्टियों ने इससे ज्यादा सीटें जीती थी। यानी कि बीजेपी भले ही लार्जेस्ट पार्टी थी 38 सीटों के साथ, लेकिन कांग्रेस की 21, यूबीटी ने 6 जीती थी, वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए ने भी 5 जीती थी, एआईएमआईएम और एनसीपी-एसपी ने 3-3 जीती थी। और यही नहीं, यहाँ पर शिवसेना जो कि शिंदे गुट की है और एनसीपी, इन्होंने भी 1-1 सीट जीती थी। तो इस लिहाज से यहाँ पर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, वीबीए, एआईएमएम और एनसीपी-एसपी को मिलाकर 38 सीटें यहाँ पर हो रही थी और एनसीपी के ही अजीत पवार वाला गुट यहाँ पर कांग्रेस के साथ आने को तैयार था। तो यहाँ पर एक तरीके से सीट यहाँ पर निकल रही थी कांग्रेस की। लेकिन यहाँ पर जब चुनाव नतीजा घोषित किया गया तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के ही पार्षदों ने अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट को दगा दे दिया। जी हाँ, यूबीटी के 6 पार्षदों ने बीजेपी को वोट दे दिया और बीजेपी की तरफ चले गए, जिसके बाद पूरी तरह से गेम ही पलट गया। शारदा खेड़कर को 45 वोट मिल गए और यहाँ पर एनसीपी एसपी के साथ साथ यूबीटी के पार्षदों ने खेला कर दिया और कांग्रेस कैंडिडेट को, यूबीटी के कैंडिडेट को यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ा। अब खबर यह है कि यहाँ पर एक फोन कॉल से पूरा गेम बिगड़ गया। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर शारदा खेड़कर से बात की थी, कुछ बातें हुई थी और उसके बाद खबर यह है कि शारदा खेड़कर ने रातों रात गेम बनाया, गेम यहाँ पर पलट दिया गया और उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक और यहाँ पर बगावत हो गई, जिससे मातोश्री में भी भूचाल आ गया। खबर तो यहाँ तक है कि मातोश्री में इसे लेकर खासी बैठक हुई, मीटिंग हुई। अब लेकिन इधर एक तरफ तो अजीत दादा चले गए हैं तो उसका दुख और गम है कई लोगों को, लेकिन इधर दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी चढ़ नहीं पा रही है, बढ़ नहीं पा रही है, इसीलिए यहाँ पर जीती हुई बाजी भी हार गई और एक फोन कॉल भारी पड़ गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।